चलिए, हम पढ़ रहे थे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। जो वुल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन है वो सेम ही काम करते हैं, है ना। सी डबल बॉन्डों को रिड्यूस कर देते हैं CH2 में और CHO को रिड्यूस कर देते हैं CH3 में, लेकिन फिर भी वो कहता है कि इन दोनों की अपनी अलग अलग एप्लीकेशन होगी। जैसे देखिए, मान लो ये आपके पास है, आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। क्या आप इसको सी डबल बॉन्डों को रिड्यूस करने के लिए, सी डबल बॉन्डों को CH2 बनाने के लिए, क्या आप क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक मरकरी अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl ये यूज कर सकते हो? मैं ये कह रहा हूं कि आपको इससे चाहिए ये, है ना, आपको इससे ये चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका ये है। डिजायर्ड प्रोडक्ट है आपका ये। इस डिजायर्ड प्रोडक्ट को पाने के लिए क्या आप जिंक मरकरी अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl उस मेथड को यूज कर सकते हो? हाँ या ना? क्यों? हैं? पता होना चाहिए, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। HG तो कुछ नहीं करेगा, HG तो जिंक मरकरी तो वो कैटलिस्ट है एक तरीके से, आप ये मान लो। HCN एल्कीन के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, यस। एडिशन ऑफ HX विद एल्कीन, ये रिएक्शन भी तो हो जाएगी। दैट मीन जब आप कंसंट्रेट HCl लोगे तो यहाँ पर H और Cl ये भी तो आ जाएगा, आपको ये डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर आपको इससे ये बनाना है तो आपको लेना होगा यही वाला, आपको करना होगा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। दैट मीन्स NH2 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 और फिर आपका सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका एल्कोहलिक KOH, ये आपको करना होगा, ठीक है। अभी लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा। अगला सबस्ट्रेट देखिए, ये आपका है ये, और आपको मान लो यहाँ पे लगा हुआ है OH लगाया हुआ है, ठीक है। और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है आपका, ये है, ठीक है। आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये। तब क्या अगेन आप इसके लिए क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक मरकरी अमलगम विद कंसंट्रेट HCl यूज कर सकते हो? क्या हो जाएगा? और क्या बन जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। गलत। एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए H2SO4 या H3PO4 लिया जाता है। जब भी आप HX लेते हैं तो पहले ये निकल जाता है, OH2 प्लस बन के निकल जाता है, पर यहाँ पे Cl या Br जो भी है वो अटैक कर देगा, कंसंट्रेट HCl अटैक कर देगा, क्लोराइड बन जाएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कल हैलाइड विद फ्रॉम एल्कोहल, ये हो जाएगा। इसका मतलब आप इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं चला सकते, तो क्या चलाना पड़ेगा आपको? इसमें चलाना पड़ेगा ये NH2 वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, और सेकंड पे आप एल्कोहलिक KOH। अच्छा, एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो कुछ परेशानी नहीं होगी? नहीं होगी, पीछे से OH माइनस आएगा, इसको निकाल देगा, फिर OH लग जाएगा, OH हट के OH ही लग जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अगला देखिए, आपके पास मान लो ये सबस्ट्रेट है ना, आपके पास क्या है, ये सबस्ट्रेट है। ये जानते हुए क्या बना हुआ है, ये क्या है, ये एसिटल बना हुआ है, यस। ये आपके पास बना हुआ है एसिटल, है ना, वही इथाइलिन ग्लाइकोल से जो एसिटल बनाते हैं। अब आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए ये, आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट में ये एसिटल इंटैक्ट ही चाहिए, है ना, ये चाहिए। तो बताइए, हाँ, अगर आपने एसिड वाला वो रिडक्शन यूज किया तो एसिटल जो है वो एसिड के प्रेजेंस में टूट जाते हैं, खुल जाएगा, तो खुल के आपका C डबल बॉन्ड बन जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट ये नहीं मिलेगा। तो अगेन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए NH2 और सेकंड आपका एल्कोहलिक KOH।
इनके साथ में जो NH2 है उसके साथ जो है N2 गैस भी यहाँ पे निकलती है। जो N2 गैस है वो आपके यहाँ पे ऐसे निकल जाती है, हालांकि इसको पूछेगा नहीं, लेकिन साथ में यहाँ पर N2 गैस निकलती है। तो क्या समझ में आया, जो भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, यहाँ पर अभी तो हमने कीटोन बनाया, एल्डिहाइड भी हो सकता था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। या मैं किसी एक में बना भी देता हूँ, है ना, या एक में किसी में मैं ये बना देता हूँ ऐसे, जिससे ऐसा ना लगे कीटोन कीटोन की रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड OH। दैट मीन्स ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जो एसिड सेंसिटिव हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी स्किन ही, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मैं तो फलाना ये यूज करती हूँ, ढिकड़ा यूज करती हूँ, ये नहीं रहता है। ऑयली स्किन है तो ये फलाने प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, और ऑयली के अपोजिट कौन सी, ड्राई स्किन है तो ये नहीं यूज कर सकते, है ना। तो ऐसा रहता है ना। तो ये जो है ये एसिड सेंसिटिव है, ये नहीं मुझे एसिड नहीं चाहिए, ये ऐसे वाले एल्डिहाइड कीटोन हैं। तो जो भी एल्डिहाइड कीटोन है जो एसिड सेंसिटिव हैं, उनके साथ आप क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं चला सकते, क्योंकि एसिड यहाँ पर एडिशन कर देगा, यहाँ पर Cl ले आएगा, यहाँ पर इसको तोड़ देगा। तो यहाँ पर आपको वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन ही चलाना पड़ेगा। अब लिखिए पहला पॉइंट लिखिए हाँ, नोट करके लिखिए पहला पॉइंट। वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन इज सुटेबल, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन is suitable for compounds, which contains other such functional groups, which contains other such functional groups that are sensitive to HCl, ऐसे ग्रुप जो HCl से सेंसिटिव है, मतलब HCl के साथ रिएक्ट कर लेंगे, है ना। लाइक एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल और एसिटल ग्रुप्स, है ना। ये लिखिए, तब तक मैं इनका ये बनाइए। सर ऐसे भी होंगे जो इससे नहीं हो सकते, जैसे जो इससे नहीं हो सकते उस वाले। हाँ, वो भी लिखाऊंगा अभी।
सर इसके सवाल डायरेक्टली ऐसे आते हैं कि कौन सा यूज करना चाहोगे? वो क्वेश्चन देगा द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी प्रोसीड बाय, 4 ऑप्शन, ठीक है। द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी प्रोसीड बाय, उनमें से एक ऑप्शन होगा NH2NH2 एल्कोहलिक केवेज, दूसरा ऑप्शन होगा जिंक मरकरी अम्लगम कंसंट्रेटेड HCl, तीसरा कोई ऑप्शन, चौथा कोई ऑप्शन, है ना। 2 ऑप्शन वैसे ही फालतू, और इन 2 में फिर आपको होएगा कन्फ्यूजन, वहीं पे जो है वो आपको फंसा लेगा, माइनस के दिवा देगा, वहीं फंसा लेगा आपको, है ना। आपको लगा नहीं यार दोनों ही तो करते हैं, अब इस दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करूँ, 2 ऑप्शन बन रहे थे, अरे इसके तो 2 ऑप्शन बन रहे थे, फिर आप अरे ये नहीं कर सकता था, ऐसा होता है। हाँ लिखिए अगला, अब आगे देखें, ये लिख लिया ना तीनों। चलिए अगला में देखिए, मान लो आपका जो प्रोडक्ट है, आपको ये डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर मान लो लगा हुआ है आपका ये Cl, और आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपका ये है, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट ये है। तो क्या इस डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए, इससे इस डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए आप वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन NH2NH2 विद एल्कोहलिक केवेज यूज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि एल्कोहलिक केवेज इसको हटा के एल्कोहल, हाँ एल्कोहलिक केवेज यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आएगा, एल्कोहलिक केवेज जो है यहाँ पर एलिमिनेशन चला देगा, E2 चला देगा, आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको करते हैं किसके साथ, जिंक मरकरी अम्लगम, है ना, ZnHg और कंसंट्रेट HCl, तो आपको Cl हट के Cl ही लग जाएगा, Cl हट, अगर Cl हटा भी तो हट के फिर वापस Cl लग जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए क्लीमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड, क्लीमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड वेयर बेस सेंसिटिव ग्रुप are present in carbonyl compound, are present in carbonyl compound, are present in carbonyl compound, ठीक है। ये लिख लीजिए, हो गया। चलिए देखिए हम अगला है एडिशन ऑफ, अगली रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर जो भी वो लिख लेना, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव with aldehyde कीटोन, with aldehyde कीटोन। और यहां पर आपकी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। लेकिन ये रिएक्शन आगे भी आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब रिएक्शन ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, उसको बोलते हैं एसाइल सब्स्टिट्यूशन।
लेकिन यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन एसाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है रिएक्शन, ये अलग टाइप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है ना। तो ये रिएक्शन आपकी होती है। यहां पर देखिए अमोनिया तो जानते होंगे, अमोनिया ये आपका NH3 है ना। NH3 में से एक H हटा के कुछ और लगा दीजिए आप, जैसे आप एक H हटा के यहां पर लगा दिया आपने NH2 और यहां पर लगा दिया OH, ये बन जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। वहीं एक H हटा के आप R लगा दीजिए, बन जाएगा प्राइमरी अमीन। तो अमोनिया और उसी तरीके से एक H हटा के कुछ और लगा दीजिए तो अमोनिया के डेरिवेटिव बन जाते हैं। तो हम इन्हें कलेक्टिवली NH2G मैं इसे ये करके रिप्रेजेंट कर दूंगा, है ना, ये कहकर मैं इन्हें रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, एल्डिहाइड के साथ में मान लो रिएक्शन कर रहा हूँ, R C डबल बॉन्ड OH ये है, इसके साथ आपका ये रहता है आपका, इसके साथ आपका क्या रहता है, इसके साथ ये हाँ NH2G ये रहता है, और इसके साथ रिएक्शन होकर पहले ये आपका बनता है। यहाँ पर वो बोलता है कि आपको जो pH है वो 4 से 5 ही आपको रखनी है। यहाँ पे आपको वो बोलता है कि स्ट्रिक्टली आपको pH 4 से 5 ही रखनी है। 4 से कम रखोगे रिएक्शन रुक जाएगी, 5 से ज़्यादा रखोगे तो भी रिएक्शन आपकी रुक जाएगी, है ना। तो पहले आपका ये बनता है, पहले आपका ये बनता है ना। यहाँ पर देखिए RCH, यहाँ पर आपका ये OH, यहाँ पर आपका OH बन जाता है, और यहाँ पर आपका NHG पहले आपका ये बन जाता है। तो इसमें कुछ जुड़ा है, अभी तो इसमें कुछ जुड़ा है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर हुआ है, यहाँ तक हुआ है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये एक तरीके से यहाँ पर स्टेप 1 है। अब इसके बाद क्या है, OH यहाँ से और H यहाँ से निकल जाता है, और इसके बाद आपका क्या हो जाता है, इसके बाद आपका यहाँ पर यूजुअली -H2O ये आपका हो गया, और आपको यहाँ पर हुआ है RCH डबल बॉन्ड N और G ये आपका बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो क्या बनेगा, सिन एंटी बनेगा। सिन एंटी का केस बनता है ना, सिन एंटी जानते हो, तो यहाँ पर सिन एंड एंटी, इसके दो केस बनेंगे, सिन एंड एंटी ये आपका बनेगा। तो यहाँ तक आपका अगर देखें तो क्या हुआ है, यहाँ पर आपका एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ पर आपका क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ है। तो ये इस तरीके से आपका चलता है ना, ठीक है। और शॉर्ट में अगर हम देखें, शॉर्टकट में देखें तो इसे ऐसा दिखा देते हैं, है ना। इसे शॉर्टकट में ऐसे बच्चे याद रख लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड O को ऐसे करके दिखाना है, ऐसे करके बनाना बेटा जी, ऐसे बनाना है। NH देखो 2 H दिख रहे हैं ना, 2 H दिख रहे हैं, दोनों H को आपको क्या करना है बेटा जी, इधर बना देना है, और G आपको ऐसे लगा देना है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही आसान रिएक्शन बता रहा हूं मैं। ये ऑनलाइन वाले जो पढ़ाते हैं कितना एक लाइन को 4 बार बनेंगे, बहुत ही आसान बना दे रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत ही आसान। आपको ये यहाँ से निकाल देना, देखो बेटा ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको ऐसे निकाल देना आपको H2O, और जब ये निकल जाएगा, है ना, हाँ तो रिकॉर्ड होने दो। हाँ तो pH आपको क्या रखनी बेटा जी, pH आपको 4 से 5 रखनी बेटा, pH 4 से 5, उससे ज्यादा नहीं, ना ज्यादा ना कम। आपको क्या हो जाएगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद क्या बनाना आपको, RCH और डबल बॉन्ड NG ये आपका बन जाएगा। हाँ दिल चले जा रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। तो रिएक्शन एक्चुअली में ऐसे है, लेकिन शॉर्टकट में याद रखने के लिए आप इसको ऐसे बनाइए, O यहाँ से 2H यहाँ से, मतलब इसके पास जो दोनों H है वो निकाल के ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अभी हम इसमें जानेंगे कि pH 4 से 5 ही क्यों जरूरी है, पूछ लेगा वो कि अगर pH कम कर दी, ज़्यादा कर दी तो क्या हो सकता है, या pH इतनी ही क्यों होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो लिखिए इसका मैकेनिज्म देखेंगे अभी।
ये OH का और H का निकलना क्या है, क्यों है? OH और H क्यों निकलता है अभी मैकेनिज्म देखेंगे, वो बताएंगे। और सर ये स्टेप 2 है। ये हैं ये C90 का C90 यहाँ पे क्या हो है? C90 नहीं जानते हो? जानते हैं कि एक तरफ से जुड़ा है। देखो ये आपका क्या बन सकता है, R C H आपका इधर है, डबल बॉन्ड N, ये आपका लोन पेयर इधर, और यहाँ पे आपका G। तो H और लोन पेयर और H एक साइड में है तो ये सिन बोल दिया हमने। और अगर यहाँ पे आपका R C H डबल बॉन्ड N, लोन पेयर अगर इधर है और G आपका इधर, तो क्या बोल दिया, एंटी बोल दिया। ये होता है ना सिन एंटी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्रिएट होंगे ना यहाँ पर, तो दो बनते हैं, सिन बनता है और एंटी बनता है। हाँ अगर यहाँ पर दोनों दो H की जगह भी R हो जाए या यहाँ पर R की जगह H हो जाए तो फिर सिन एंटी नहीं बनने का। इन जनरल अगर एल्डिहाइड है या कीटोन में दोनों अलग ग्रुप हैं तो दो प्रोडक्ट आपको सिन एंटी। यहाँ पर मैंने एक H हटा के क्या लगाया, OH लगाया, तो ये OH की G है। OH की G है। हाँ मैंने अभी तो बताया NH G एक जनरल ग्रुप मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पर अभी देखेंगे G क्या क्या हो सकता है। G यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, प्राइमरी मीन में G आपका CS मतलब एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से G वेरी होगा। हो गया। देखिए कैसे ये रिएक्शन होती है। दो स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, फिर ये एलिमिनेशन होता है, और ये 2 है ना। तो ये दोनों स्टेप आपके कैसे प्रोसीड होते हैं, और इन दोनों स्टेप में ये पीएच का क्या रोल है, पीएच कम ज़्यादा करने से समस्या क्यों आ रही है। हो गया भी तुम्हारा?
देखिए स्टेप 1 यहाँ पर देखिए, स्टेप 1 में क्या हुआ था। स्टेप 1 आपके पास ये है RCH डबल बॉन्ड O, और आपके पास यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो NH2G है। न्यूक्लियोफाइल एनायनिक है या न्यूट्रल है? न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो ऑब्वियस है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो आप चाहोगे कि पहले से पहले यहाँ पर प्रोटोनेशन में कर दूं। हमने उसमें पढ़ा था ये, जहाँ पर हम हेमीएसिटल और एसिटल बनाते थे कि प्रोटोनेशन करने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। दैट मीन्स ये बॉन्ड बहुत आसानी से इधर को पोलराइज हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं, है ना, ये सब रिवर्जिबल स्टेप्स हैं सारे स्टेप। हाँ, सारे स्टेप इसमें रिवर्जिबल हैं। तो H+ यहाँ पर हम लेके आते हैं, तो H+ क्या कर देता है, यहाँ पर ये प्रोटोनेशन कर देता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर पॉजिटिव, ये बन गया आपका। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है, NH2G, ये आपका है, जहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो ये बॉन्ड आपका ऐसे जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आपका अटैक करेगा। क्या बन जाएगा आपका RC, है ना। H को मैं इसको इधर बना देता हूँ, यहाँ पर आपका OH बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। फिर आपका यहाँ पर H को, एक H को मैं इधर बना देता हूँ, एक H को इधर बना देता हूँ, और G को मैं इधर बना देता हूँ। इस बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने ही यूज किए हैं तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए अभी इन दोनों पे एक प्लस चार्ज है, तो फाइनली यहाँ पर आपको प्लस चार्ज दिखेगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो H है, ये वाला H एज H+ आपका निकल जाएगा, तो -H+। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा RCH को मैं इधर लगा हुआ दिखा देता हूँ, OH, यहाँ पर आपका NH, और ये आपका G। पहले तो आपका ये बन गया, स्टेप 1 आपका पूरा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में यहाँ पर देखिए RCH, इस H को मैं इधर बना लेता हूँ, OH, यहाँ पर आपका NH को इधर बना लेता हूँ, और आपका G। अब यहाँ पर क्या होगा, जब एसिड है तो ये अल्कोहल ग्रुप जो आपका है ये क्या हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, इस पर प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर RCH, यहाँ पर आपका बन जाएगा OH2 प्लस बन जाएगा, यहाँ पर आपका N, ये H है, और यहाँ पर आपका G है। अगले स्टेप में वो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ये आपका एज H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, RCH, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आपका N, ये आपका H, और यहाँ पर आपका G। अब क्या हो जाएगा, ये H एज H+ आपका यहाँ से निकल जाएगा, और निकलने के बाद आपका बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NG, और यहाँ पर आपका सिन एंड NT। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब इसके पास NH2G के पास 2 H होने चाहिए। एक H पहले निकलता है, एक H फिर बाद में निकलता है। एक H तो इसका यहाँ पे निकला और एक H इसका अब यहाँ निकला। 2 H नहीं है तो फिर अलग केस बन जाएगा। इसके पास 2 H होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका बनता है। अब यहाँ पर जो वो आगे पूछेगा कि भाई अगर मैं pH 4-5 के बीच में रख रहा हूँ, मान लो मैं pH 4 से कम रख रहा हूँ, 4 से कम का मतलब मोर एसिडिक मीडियम, ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ H+, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एसिडिक मीडियम बढ़ाता हूँ, एसिड का काम क्या है, यहाँ पर 2 जगह पे एसिड काम आया। एक जगह पे तो इसको प्रोटोनेशन करने पे जिसके इससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी, दूसरी जगह पे OH ग्रुप को प्रोटोनेट करने पे जिससे इसकी H+ बढ़ी। तो अगर मैं एसिडिक मीडियम को कम कर दूं, मतलब pH को 5 से ज़्यादा कर दूं, तो ये जो प्रोटोनेशन वाले काम हो रहे हैं ये रुक जाएंगे। ये जो प्रोटोनेशन हो रहे हैं दोनों जगह पे, अगर मैं बेसिक मीडियम की तरफ ले आऊं, पहले हम बेसिक वाले की बात कर लेते हैं। अगर बेसिक मीडियम ले आऊं तो H+ की कंसंट्रेशन हो जाएगी कम, तो ये जो भी प्रोटोनेशन हो रहे हैं दोनों स्टेप में ये रुक जाएंगे।
दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डाउन हो जाएगी और यहाँ पर इसका जो डिहाइड्रेशन वाला है, जो OH ग्रुप का प्रोटेक्शन है, वो रुक जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं बेसिक मीडियम करता हूँ, बेसिक मीडियम समझ में आ गया कि अगर मैं बेसिक मीडियम करता हूँ, pH को 5 से ज़्यादा करता हूँ तो क्या समस्या आएगी। अगर मैं pH को 4 से कम करता हूँ, मतलब एसिडिक मीडियम करता हूँ, तब क्या समस्या आएगी। वो तो मुझे कुछ समस्या ऐसे दिखी नहीं यहाँ पे। अगर मीडियम को मैं ज़्यादा एसिडिक करता हूँ तो देखो बढ़िया से प्रोटोनेशन होगा, बढ़िया से यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। समस्या कहाँ पर आएगी? यस, NH2G का भी प्रोटोनेशन हो जाएगा। NH2G से आपका NH3+G बन जाएगा। और NH2G तभी न्यूक्लियोफाइल है जब इसके पास लोन पेयर हैं। अगर इसने एसिड के साथ रिएक्शन करके NH3+G बना लिया तो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा। अगर इसने रिएक्शन कर ली एसिड के साथ तो ये NH3G और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा इसका मतलब लोन पेयर है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा। तो अगर आपने एसिडिक मीडियम ज़्यादा बढ़ाया तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी कोलैप्स कर जाएगी, खत्म कर जाएगी, तो फिर अटैक कौन करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो बोलता है कि जब pH 4 से 5 के बीच की है तभी आपका ये बेटर रिएक्शन देता है। अच्छा, pH यहाँ पर आप कभी ये डाल रहे हो, कभी कुछ और डाल रहे हो, pH 4 से 5 के बीच में रखोगे कैसे? पूरी केमिस्ट्री पढ़ के आए हुए आप, आपको किसी केमिकल रिएक्शन में pH को 4 से 5 के बीच में ही रखना है, तो क्या करोगे? बफर डाल दो। एसिटिक एसिड का बफर जो होता है CH3COH प्लस CH3CONA, वो लगभग 4 से 5 की pH का ही बफर तैयार करता है। तो जब ये रिएक्शन चलती है तो एसिटिक एसिड वाला बफर इसमें डाल के रखते हैं, pH को मेंटेन रखता है, रिएक्शन आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये है बफर का यूज। इसको लिखिए। सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं इसमें, सभी रिवर्सिबल हैं। डिस्टर्बेंस हो रहा मुझे। आप जा भी रहे हो यार। हैं? मैं बाहर को जाके उन्हें कहता हूँ चलो छोड़ो बच्चे। थोड़ा जल्दी लिखो, कम से कम ये वाली पूरा हो जाए, कराना है ये।
लिखिए, नोट करके लिखिए। द रिएक्शन इज पॉसिबल एट pH 4 to 5. The reaction is possible at pH 4 to 5 only, 4 to 5 only, full stop. Hence reaction is pH dependent. Hence reaction is pH dependent. Hence reaction is pH dependent, full stop. The pH of the medium is maintained by, the pH of the medium is maintained by the buffer of CH3COH plus CH3CONA, by the buffer of CH3COH plus CH3CONA, है ना, ठीक है। CH3COH plus CH3CONA के बफर से इसको मेंटेन करके रखते हैं। अब आगे हेडिंग लिखिए, why the reaction fails, why the reaction fails, why the reaction fails, रिएक्शन क्यों फेल हमारी हो जाती है, रिएक्शन फेल्स। नंबर 1 लिखिए, एट लो पीएच, वाई द रिएक्शन फेल्स, नंबर 1 लिखिए रोमन में, एट लो पीएच, ब्रैकेट में लिखिए, लो पीएच का मतलब होता है H प्लस की हाई कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो देखिए लिखाऊंगा मैं भी एक लाइन। अब यहाँ पर होता क्या, अभी तो आपके पास है ये NH2G है, जहाँ पर इसके पास लोन पेयर हैं। तो अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफाइल की, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है NH2G? यस, ये न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। अगर आपने pH कम कर दी, मतलब एसिडिक मीडियम ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इस पर प्रोटोनेशन चलने लगेगा और ये आपका बन जाएगा NH3G+। अब क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं है इसके पास। तो ये समस्या आ जाती है, अगर आप एसिडिक मीडियम ज़्यादा करते हो तो न्यूक्लियोफाइल आपका खत्म हो जाता है, तो फिर अटैक कौन करेगा? लिखिए, इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है। हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, क्योंकि 5 बॉन्ड थोड़ा ना बना लेगा। अमोनिया डेरिवेटिव विल फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सोल्ट, अमोनिया डेरिवेटिव विल फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सोल्ट, अमोनिया डेरिवेटिव विल फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सोल्ट्स, सोल्ट बना लिया इसने, है ना। ड्यू टू देयर बेसिक नेचर, ड्यू टू देयर बेसिक नेचर, ड्यू टू देयर बेसिक नेचर, and at the same time, and at the same time will lose their nucleophilic nature, and at the same time will lose their nucleophilic nature, will lose their nucleophilic nature, न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी ख़त्म हो जाएगी। तो एसिडिक मीडियम हम ज़्यादा नहीं ले सकते। ये लिखिए, ये हाइड्रोकार्बन के मैंने वे डाल दिए हैं सारे, हाइड्रोकार्बन के, जिसका हाइड्रोकार्बन कमज़ोर रहा है वो वहाँ से जाकर पढ़ लेना। एक वीडियो आज जो बोल रही थी वो जो रिकॉर्ड की है वो अभी रह गई है, 7 मैंने डाल दी हैं, है ना। सेकंड अब लिखिए यहाँ पे, एट हाई पीएच, एट हाई पीएच, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पे यहाँ पर जो प्रोटोनेशन चलता है जिससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती है न्यूक्लियोफाइलिक अटैक के लिए, वो पूरा हो जाएगी, और साथ में जो OH ग्रुप प्रोटोनेट होता है इसका प्रोटोनेशन पूरा हो जाएगा। तो दोनों स्टेप ही अफेक्ट होंगे इससे। लिखिए, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप will not be sufficient, will not be sufficient. Also protonation of OH group in step 2, also the protonation of OH group in step 2 also will not be sufficient, also will not be sufficient, ठीक है, also will not be sufficient, ठीक है।
ऑल्सो विल नॉट बी सफिशिएंट। चलिए अब यहां पर देखिए, पेज को वैसा करके लिखिएगा, कॉपी का पेज वैसा कर, जैसा बोर्ड है लैंडस्केप मोड में ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पर होगा, C डबल बॉन्ड O ऐसा बना लिया मैंने, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ठीक है। और साथ में आप क्या उसे दे रहे हैं, साथ में आप उसे दे रहे हैं मान लो NH3, आप उसे दे रहे हैं NH3, ठीक है, NH3। तो मैं इसे ऐसा करके लिख लेता हूँ, NH3 को मैं ऐसा करके लिख लेता हूँ, NH2 NH2 और H ऐसा करके लिख लूँ। ये जो H है यही आपका वो G है, ठीक है। इसका नाम क्या होएगा, इसका नाम क्या है, अमोनिया, अमोनिया इसका नाम है। जब रिएक्शन होगी तो ये क्या बना कर देगा आपको, रिएक्शन होगी तो ये आपको ये बना कर देगा, डबल बॉन्ड N, दोनों H में तो चले गए और यहाँ पर आपका H। ये जो कंपाउंड बनते हैं इनका नाम है इमाइन, IMINE, इनका नाम है इमाइन, नाम ये याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला मैं क्या लेके आता हूँ, डेरिवेटिव NH2 और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ R होने से क्या बन जाएगा, ये प्राइमरी एमीन बन जाएगा। प्राइमरी एमीन बनने के बाद आपको क्या बना कर देगा, C, ये डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आपका R, ये भी आपको, इनके नाम भी है इमाइन, इसका नाम भी क्या है, इमाइन ही है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर NH2 और यहाँ पर मैंने H हटा के लगा दिया मैंने OH, तो G हो गया आपका OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम हाइड्रोक्सिल एमीन है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल अमोनिया, अमोनिया में से H हटा के OH लगा हाइड्रोक्सिल अमोनिया, अब अमोनिया ज़्यादा अच्छा नहीं, हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन इसका नाम है। चलिए जब ये इसके साथ रिएक्शन होएगा तो क्या बन जाएगा आपका, C, ये बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड N और आपका OH। अब इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है ऑक्साइम, क्या नाम है इसका, ऑक्साइम। तो वो पेपर क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा एक कंपाउंड फलाना फलाना है, उसके साथ रिएक्ट करने पे एक फलाना ऑक्साइम बनाता है। अब ऑक्साइम ही नहीं पता तो खेल वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। अगला देखिए NH2 इसका नाम क्या है, हाइड्रोजीन, HYDRAZIN, हाइड्रोजीन, वही है ये मून पे जो रॉकेट है उसको उठाने के लिए मिथाइल हाइड्रोजन यूज हुआ था, उसमें एक H हटा के CH3 लगा दीजिए, है ना। तो C यहाँ पर ये डबल बॉन्ड N, ये दो H गायब कर दो N, और यहाँ पर आपका NH2। अब इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजोन, HYDRAZON, हाइड्रोजोन, है ना, हाइड्रोजोन। अगला देखिए NH2 और यहाँ पर NH और एक H हटा के मैंने लगा दी है ये बेंजीन की रिंग, क्या लगा दी मैंने, बेंजीन की रिंग। अब इसका नाम हो जाता है फिनाइल हाइड्रोजीन, PHENYL, फिनाइल हाइड्रोजीन, HYDRAZEN, फिनाइल हाइड्रोजीन। तो कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, C, ये लग गया डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आपका NH और ये आपका बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, HYDRAZON, फिनाइल हाइड्रोजोन। अगला देखिए अगला आपका है NH2 और यहाँ पर आपका NH, ये फिर बेंजीन रिंग है। अब ये पोजीशन तो 1 है और ये पोजीशन आपकी है 2 पोजीशन पर लगा हुआ है आपका NO2 और 4 पोजीशन पर लगा आपका NO2, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ZI है ना, I है, E है, I है, हाइड्रोजीन है ना, ZINE। और ये आपका क्या बन जाएगा,
सेम यही C, ये आपका ऐसा आ जाएगा डबल बॉन्ड N, और ये आपका सिंगल बॉन्ड NH, ये बेंजीन रिंग, ये आपका NO2 और ये आपका NO2। ये आपका बन जाता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ये टेस्ट है बेसिकली, 2 NO2 लगने होने से यहाँ पे एक टेस्ट है, टेस्ट की चर्चा आगे करेंगे, है ना। ये रिएक्शन स्पेसिफिक है, 2,4-DNP टेस्ट इसे बोलते हैं। इसका 2,4-DNP है ना, 2,4-DNP हाइड्रोजन, इस तरीके से है ये टेस्ट, आगे चर्चा करेंगे इसकी, है ना। अगला आपका है NH2, है ना, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, सेमी कार्बेजाइड, इसका नाम है सेमी CARBAZIDE, सेमी कार्बेजाइड, है ना, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। अब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आपका ये NH C डबल बॉन्ड O NH2, सेमी कार्बेजोन, BAZON, सेमी कार्बेजोन, ठीक है, सेमी कार्बेजोन, ठीक है। सेमी कार्बेजाइड की जब रिएक्शन होती है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके पास एक NH2 तो ये दिख रहा है, और ऐसे ही एक NH2 इसके पास ये भी दिख रहा है ना, 2 NH2 इसके पास दिख रहे हैं ना, बिल्कुल एक जैसे। तो इसमें से ये वाला ही NH2 क्यों अटैक कर रहा है, ये वाला क्यों नहीं कर रहा है, कोई बताएगा? सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 ग्रुप हैं, इसके पास एक ये और एक ये, दोनों अटैक कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यही वाला अटैक करेगा, ये वाला नहीं करेगा। इसका वाला रेजोनेंस है ना? हाँ, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, जिससे इस वाले पार्ट ये एमाइड है बेसिकली, CONH2, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पुअर है, तो यही अटैक आपका करता है। अगला आपका देखिए, अब मैं सबस्ट्रेट को थोड़ा सा यहाँ पे बदल देता हूँ, ये आपका RCH2 और यहाँ पे आपका CH और डबल बॉन्ड O, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और उसके साथ आप यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर NHRR-, ये रिएक्शन यहाँ पे कर रहे हैं सेकेंडरी अमीन की। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं, इनका नाम भी क्या है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 में अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन के पास जो 2 H होते हैं, उनमें से एक ही H गया हुआ होता है ना। स्टेप 1 जो होता है उसमें से एक H जाता है, अगला H तो अगले स्टेप में जाता है, लेकिन अगला H देने के लिए इसके पास H है ही नहीं, तो अगला H, ये कार्बन से N जुड़ा हुआ है, इसके पास H नहीं है, तो फिर अगला H फिर यहाँ से चला जाएगा, समझे, अगला H आपका यहाँ से चला जाता है। आप मैकेनिज्म को देखिएगा, मैकेनिज्म जब बनाएंगे स्टेप 2 पर आएंगे, और जब लास्ट स्टेप में आपको H निकालना है तो वो H यहाँ पर डिमांड करता है कि यहाँ पे मुझे मिल जाए, यहाँ पर नहीं मिलता तो फिर इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है यहाँ से निकल जाता है, तो आपको ये मिलते हैं R, हैं, हाँ डबल बॉन्ड उस तरह बनेगा, RCH, फिर आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपका NRR-, ये आपका बन जाता है, ये आपका बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं इनका क्या नाम है, RCH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर अगर आपके पास हो OH, इसका क्या नाम है, इन ओल, इन प्लस ओल, ये आपके हैं इन प्लस ओल। वहीं आप इन्हें देखिए, CH डबल बॉन्ड CH और ऊपर बनाइए इसको NRR-, तो इन अमाइन नहीं हो जाएंगे ये, जैसे वो इन ओल हैं ऐसे इन अमाइन है, तो ये आपके हैं इन अमाइन, ENAMIN, इन अमाइन, जो कि बेसिकली आपके हैं इन प्लस एमाइन,
ठीक है। ये तो ये पूरी कहानी है, ये लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए। कैसे होती है मैंने बता दी। ये प्रोडक्ट के नाम भी आपको याद रहने चाहिए। हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4,4 फिनाइल हाइड्रोजन, ये तो सब एक ही कैटेगरी होगी। तो आपको ये तो पता है, ये भी पता है। एक तो ये याद रखना है, इसका नाम यहाँ पर ये, इनके नाम जो हैं बस हाइड्रोजन याद रखोगे तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन ऐसा हो गया। और एक आपको सेमी कार्बोजाइड याद रखना है, सेमी कार्बोजाइड इसका नाम है, इसे सेमी कार्बोजोन। तो ये जो पूरा बोर्ड पे लिखा है एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए, सीधी रिएक्शन दे देगा आपको वो, है ना। और करना कुछ नहीं है, वही क्या करना बेटा जी, आपको 2H यहाँ से एक यहाँ से निकालना है, बाकी से डबल बॉन्ड जुड़ना है ना। रिएक्शन में कुछ नहीं है, बस आपको कंपाउंड के नाम याद रहने चाहिए, ये इसमें चैलेंज है बस।